राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता है जिनको विपक्षी दल के लोग भी पसंद करते हैं शायद, और भी तमाम जो धर्म जाति के लोग हैं वो भी उनको पसंद करते हैं। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से राजौरी में उन्होंने ये बोला कि क्यों करते हो हिंदू मुसलमान का सत्ता पाने के लिए, उनका ये इशारा किसकी तरफ आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो राजनाथ जी का ये बयान सुन के हमें वो मोदी जी का ही एक बयान याद आता है जो मीम कल्चर में आ गया कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो देश का मस्तक ऊंचा नहीं होगा। अरे तो भाई ये बात आप योगी जी को क्यों नहीं समझाते हो, जो कभी हम बटेंगे कटेंगे बटेंगे करते हैं। अली बजरंगबली कौन करता है? आप सिर्फ राजौरी में इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि जम्मू के जो 5 सीटें हैं उनमें से जो राजौरी एक ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल है। तो आप सिर्फ एक मतलब चुनाव के समय में आके अगर आप मुस्लिम प्रेमी बनोगे तो जनता बेवकूफ़ नहीं है जो इससे आएगी। क्यों हिंदू मुस्लिम में बांटते हो भारत को? केवल सत्ता हासिल करने के लिए? अरे मैं तो कहता हूं पीओके भी जिसे आज कहते हैं वह भी हमारा भाई है, हम उसे अपने परिवार में शामिल करना चाहते हैं, हम तो उसको भी चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करो। बहनों भाइयों, हम लोगों का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, और आप जानते हैं यदि शकून से रहना है पड़ोसी के साथ, अपने पड़ोसी के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखने चाहिए। हम भी जितनी भी हमारी पड़ोसी नेबरिंग कंट्री हैं सबके साथ हम रिलेशंस अच्छे बना के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ भी रखना चाहते हैं, सबके साथ रखना चाहते हैं, लेकिन वो टेररिज्म को बढ़ावा देते रहें और हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाते रहें, यह कैसे होगा? दोनों काम नहीं हो सकता। वो गारंटी दें इस बात की कि हम टेररिज्म भारत की धरती पर किसी भी सूरत में होने नहीं देंगे, हम उन्हें गले से लगाने के लिए तैयार हैं, उनके साथ हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में जीने योग्य नहीं रहूंगा, ये बात किसने कहा था? लोकसभा चुनाव के समय प्रचार के दौरान एक चैनल को इंटरव्यू देते समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही थी। उस वक्त उनके भी भाषण काफ़ी चर्चा में थे। हालांकि कभी वो पुराने भाषणों को उठाकर देखेंगे तो शायद ही उनके कोई भाषण आपको मिल जाए हिंदू मुसलमान करते हुए, लेकिन जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से कम ही वो ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव पर उन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। उसके बाद लगातार कई बीजेपी नेताओं के आपने ऐसे बयान देखे। हालांकि मैं सिर्फ यहाँ पर बीजेपी नेताओं की ही बात नहीं करूँगा, बल्कि और भी तमाम दल हैं, उनके कई नेता हैं, वो हिंदू मुसलमान और धर्म जाति की राजनीति करते हुए आपको दिख जाएंगे। जम्मू कश्मीर में भी इस वक्त विधानसभा चुनाव चल रहा है और पहले चरण का वहाँ मतदान हो चुका है, बाकी चरणों की तैयारी जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी पहुँचे थे प्रचार करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने जो ये कुछ सेकंड का जो बयान दिया ना, वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम वायरल है और उस बयान को लेकर कई लोग सवाल पूछ भी रहे हैं, सवाल खड़े भी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदू मुसलमान में भारत को क्यों बांटते हो, क्या सत्ता पाने के लिए? उनका ये बयान किसकी तरफ इशारा कर रहा है, किसको वो सुना रहे, किससे वो सवाल कर रहे हैं? क्या राजनाथ सिंह अपनी ही पार्टी के तमाम नेताओं को इशारों में सुना रहे? हालांकि राजनाथ सिंह को जितना लोग पसंद करते हैं बीजेपी में, चाहे वो किसी भी दल के लोग हों, किसी भी समाज के लोग हों, किसी भी धर्म जाति के लोग हैं, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी 2 नेता हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। ये 2 बीजेपी के ऐसे नेता हैं। तो राजनाथ सिंह का ये इशारा किसकी तरफ था? हाल ही में आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को उठाकर देखिए ना, बटोगे तो कटोगे, लगातार ऐसे बयान उनके सामने आ रहे हैं। टी राजा हैदराबाद के, उनको आप देख लीजिए, और नीतीश राणा हैं, उनके बयान को आप, महाराष्ट्र के उनके बयान को आप देख लीजिए। अभी मैं सुनाऊंगा भी उन सब के बयान जो है ना, उनको मैं बताऊंगा भी। तो आज की जो हम चर्चा करेंगे अपने सहयोगी आराध्य त्रिपाठी जी के साथ कि राजनाथ सिंह के का ये जो बयान है उसके मकसद क्या है, मतलब क्या है, उनका इशारा किसकी तरफ था, और चुनाव में ही ये हिंदू मुसलमान की जो बातें हैं, धर्म जाति का जो एंगल दिया जा रहा है, जिस तरीके से हिंदू मुसलमान की जो राजनीति की जा रही है, चुनावी मुद्दा ही क्यों बनता है? क्या और देश में कोई मुद्दे नहीं है? आराध्य जी,
आपने सुना लगातार ये बयान इस वक्त चर्चा में है राजनाथ सिंह का, और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा भी कि राजनाथ सिंह एक ऐसे नेता है जिनको विपक्षी दल के लोग भी पसंद करते हैं शायद, और भी तमाम जो धर्म जाति के लोग हैं वो भी उनको पसंद करते हैं। क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से राजौरी में उन्होंने ये बोला कि क्यों करते हो हिंदू मुसलमान क्या सत्ता पाने के लिए, उनका ये इशारा किसकी तरफ आप देख रहे हैं? क्या जो मौजूदा समय में जिस तरीके से तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो खुलकर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं हिंदू मुसलमान को लेकर, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या उनकी तरफ अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ उनका इशारा है? देखिए अब्दुल जी, सबसे पहले तो राजनाथ जी का ये बयान सुन के हमें वो मोदी जी का ही एक बयान याद आता है जो मीम कल्चर में आ गया कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर हम हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो देश का मस्तक ऊंचा नहीं होगा। अरे तो भाई ये बात आप योगी जी को क्यों नहीं समझाते हो, जो कभी हम बटेंगे कटेंगे बटेंगे करते हैं। अली बजरंगबली कौन करता है? सही बात है ना। अली बजरंगबली 80-20 की बातें कौन करता है ना। लोकसभा चुनाव में कौन बोल रहा था कि वो मंगलसूत्र बेच देंगे, भैंस चुरा, ये सब कौन कर रहा था? तो ये आप किसको बोल रहे हो, है ना। मोदी जी बोल रहे थे कि खुद जो है मतलब ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों के आप बांट दोगे, ऊपर से ऐसे बयान दे मतलब रहे थे। ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? आप सिर्फ राजौरी में इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि जम्मू के जो 5 सीटें अधिकांश संख्या हैं में उनमें से जो राजौरी एक ऐसा है जहाँ पे मुस्लिम बाहुल है। तो आप सिर्फ एक मतलब चुनाव के समय में आके अगर आप मुस्लिम प्रेमी बनोगे तो अब जनता बेवकूफ़ नहीं है जो इससे आएगी। और जहाँ तक ये बयान जो है वो मुझे तो लग रहा है कि विपक्षियों पे कम है, अपनों पे ही ज़्यादा है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के बाद से एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करना बहुत तेजी में शुरू किया है। और हमें ये भी पता है कि मोदी और राजनाथ का कैसा रिलेशन रहे हैं, क्या उनके बीच चलती रहती हैं पार्टी में। और योगी के लिए भी पहले कहा जाता रहा था, जब शुरू में योगी को बनाया गया था 17 में, क्योंकि योगी से पहले अगर उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता कोई था तो वो राजनाथ सिंह था। उसके बाद ये कई बार ऐसी, अब ये चर्चाओं में कितना दम था ये तो नहीं, लेकिन कई चर्चाएं ऐसी उठी थी कि राजनाथ और योगी के बीच में सामंजस्य अच्छा नहीं है। वजह यही है कि वो अपने को ठाकुरों को बड़ा नेता दिखाना चाह रहे हैं, ये अपने को दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जो हश्र हुआ उत्तर प्रदेश का, उसके बाद नो डाउट कि सीएम योगी इस समय थोड़ा सा बैकफुट पे है भाजपा में। और राजनाथ हमेशा से ठाकुरों का एक बड़ा नेता रहे हैं, आज भी हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह की जो शैली है, जो अंदाज है, वो उन्हें भाजपा में नहीं मतलब देश के अच्छे नेताओं में एक अलग जगह पे खड़ा करता है। तो ऐसे में ये बयान मायने। दूसरी बात मुझे लगता है कि ये बयान कहीं ना कहीं हमें इसको इससे देखना चाहिए कि पिछले कुछ वक्त से संघ प्रमुख मोहन भागवत काफी ज्यादा अपने बयानों में मुस्लिम प्रेम दिखा रहे हैं कि मुसलमान हमारे भाई हैं, वो भी हमारे देश के हैं, हम सब एक हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और राजनाथ और संघ का एक बहुत बड़ा चेहरा रहे राजनाथ। तो लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से भाजपा डाउन हुई है, संघ लगातार वर्चस्व बढ़ा ही रहा है, अब हर कोई खुल के बोल रहा है संघ में और भाजपा में। तो राजनाथ का बयान बहुत दूर तक के इशारे करता है। लेकिन जो बात आपने कही कि जो मुस्लिम प्रेमी जो बन रहे हैं जम्मू कश्मीर में सिर्फ चुनाव, ये एक बड़ा सवाल खड़ा भी हो रहा है कि देखिए जिस तरीके से आपने अमित शाह का बयान सुना कि ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 सिलेंडर, जहाँ तक मैं सही हूँ कि 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। हालांकि यूपी वालों को तो नहीं मिला, आज भी वो इंतजार कर रहे हैं, है ना। 22 में उनका चुनाव बयान उठाकर देख लीजिए। तो जो ये मुस्लिम प्रेमी बन रहे हैं, राजनाथ सिंह की जो बात आपने किया, अदर भी स्टेट में चुनाव है, वहाँ भी चुनाव है, इससे पहले भी कई राज्यों में चुनाव देखने को मिले, चुनाव हुए, कहीं इतना प्रेम तो नहीं छलका जितना प्रेम जम्मू कश्मीर में छलक रहा है। चाहे वो राजनाथ सिंह की बात कर लीजिए, चाहे आप जो है आप अमित शाह की बात कर लीजिए। और ये तो सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में क्यों मुस्लिम प्रेम दिखाई दे रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है आप सभी को पता है। क्या आपको लग रहा है कि जो ऐसे बयानबाजी हो रही है देश के लिए कितना खतरा है? देखिए, देश की एकता अखंडता के लिए कितना खतरा इस बयान के पीछे सबसे बड़ी आप ये समझिए कश्मीर में भाजपा की जो हालत है, भाजपा सिर्फ जम्मू में है, कश्मीर में लोकसभा में उन्होंने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा था। इस बार 47 सीटें हैं कश्मीर में, घाटी में, इन्होंने सिर्फ 19 पे कैंडिडेट उतारे, यानी कि 29 बची हुई 28-29 सीटों पे 28 सीटों पे आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि भाजपा को पता है कि उनके पास कश्मीर में दम नहीं है, इसलिए अब वो जो पहली लिस्ट आई थी उसको रद्द करना पड़ गया। अब ये आलम ये है कि जम्मू में जब 1-2 जो सीटें हैं, 5 सीटें लगभग ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल हैं, उनमें वो वही लुभाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। बाकी सबको पता है कि कश्मीर अगर इनको वोट देंगे भी तो ये क्या करेंगे। पीडीपी के साथ सरकार किसने बनाई थी? आज आप बोल रहे हो कि महबूबा मुफ्ती आतंकवादी हैं, फलाना है, ढिमाका, सरकार किसने बनाई थी?
उस समय उस वक्त जब मंच पे मुफ्ती मोहम्मद सईद बोल रहे थे तो बैठा कौन था? 56 इंच का सीना लिए आप बैठे थे ना। जब वो पाकिस्तान को भी सराह रहे थे वहां पे कि हम उनका भी धन्यवाद देते हैं, तब तो आप 56 इंच का सीना लिए बैठे थे ना। अब आप जब इलेक्शन, हाँ, उसके बाद बिरयानी खाने पाकिस्तान कौन जाता है? अब उसके बाद फिर आप और यहाँ अपने देश में आके बात है 80-20 की करने लगते हो, अली बजरंगबली की करने लगते हो। फिर जब देख रहे हो इलेक्शन, अभी जब असम में आएगा चुनाव, तब आपकी भाषा बदल जाएगी। लगा आप अगर इतने अच्छे है भाजपा, हिंदू मुस्लिम प्रेमी, आप वो अच्छी बात है, होना ही चाहिए देश में, क्योंकि हम दोनों सारे समुदाय रह रहे हैं। बट अभी हिमंत बिश्व शर्मा किसके नेता हैं? आपके ही है ना। कभी तो मैं हिंदू मुसलमान पक्षपात करूंगा, कभी वो ये कह रहे हैं। मतलब एक बार तो हिमंत बिश्व शर्मा सही से बोल दे, उनकी तो भाषा ही अजब सी हो रखी है। या फिर जो नीति, वो कौन है महिला नेता महाराष्ट्र की, नवनीत राणा, हाँ। क्या आप किस तरीके के, हमको अगर छोड़ दिया जाए तो हम 24 घंटे में ये कर देंगे, 15 घंटे। तो यही बात तो नीतीश राणा ने भी क्या, उनका जो बयान है वो जरा मैं बता दूं, उनके क्या 4-5 लोगों के बयान में कोट कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन जो बयान दिए हैं वो बयान मैं बता रहा हूँ। ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में बांट देंगे, योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं, बड्डोगे तो कड्डोगे, उनका तो ये बयान इस वक्त चर्चा में है। मोहन यादव जी नए नवेले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, यादव जी हैं, तो वो क्या कहते हैं कि देश में रहना है तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। हेमंत बिश्व शर्मा क्या कहते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम में पक्षपात करूंगा। ये कौन कह रहा है? एक संवैधानिक पद पर बैठा एक व्यक्ति है ना, जिसके ऊपर पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है। नीतीश राणा महाराष्ट्र के नेता है बीजेपी के, वो क्या करेंगे, पुलिस वालों को 24 घंटे की छूट दे दो, उसके बाद तुम अपनी ताकत दिखाना और हम हमारी ताकत दिखाने के लिए मैदान में उतरेंगे। ये तो भैया वही भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बड़े भाई साहब के छोटे भाई साहब ने बोली थी, ओवैसी के छोटे भाई साहब ने, है ना। अब अगर वो गलत है तो आप सही कैसे? आप उन पर सवाल उठा रहे हो, तो सवाल आप पर नहीं उठता क्या कि आप कह रहे हो कि जो है 24 घंटे की छुट्टी पुलिस को दे दी जाए? हाँ। तो ये सब जो बयान है आरत जी, सब देश को तोड़ने वाले बयान है। ये उन पार्टी के नेता बोल रहे हैं जो आज भारत को विकसित भारत बनाने का सपना दिखा रहे हैं और विकसित भारत करने का सपना लिए बैठे हुए हैं। अगर आप देश को तोड़ने की बात करेंगे, समाज को तोड़ने की बात करेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि देश आगे बढ़ेगा। और दूसरी बात अब्दुल जी, कि अगर आपको इतना ही दिक्कत है, इतना ही सब कुछ है, 10 साल से ज्यादा हो गया आपको सेंट्रल में, बिल्कुल आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो ना। सही बात। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि वो करने से देश का नुकसान है। तो फिर भैया क्यों ये रोज नू हिंसा जैसे काम करवाते हो? क्यों? मतलब आप ऐसी घटनाएं घटी हैं 2014 के बाद से, मॉब लिंचिंग का हम आधे से ज्यादा लोगों ने मॉब लिंचिंग शब्द नहीं सुना था 2014 से पहले। और मॉब लिंचिंग की ऐसी घटनाएं आई हैं कि बच्चे की जुबान पे है। और सुधांशु त्रिवेदी जी पता क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी तो ये कह रहे हैं, आपने हिंसा की बात की, मॉब लिंचिंग की बात की, तो उस पर मैं कहना चाहूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ये कह रहे हैं कि मैंने अपने बचपन में, वो कह रहे हैं कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं, मैंने अपने बचपन में शिया सुन्नी के दंगे देखे हैं, हिंदू मुसलमान के दंगे नहीं देखे। ठीक है, आपने हिंदू मुसलमान के अगर दंगे नहीं देखे तो आपने दंगों से कहीं ज्यादा मुझे लगता है आपने कर दिया है कि जो आपने दूरियां पैदा कर दी हैं, जो नफरत का जहर आपने घोल दिया, जो नफरत बढ़ा दिए, वो तो दंगों से कहीं ज्यादा मुझे तो लगता है। इस बयान से खुद ये साफ हो रहा ना, आपने अपने बचपन में नहीं देखे तो उनके बचपन में कौन था, ये उनको खुद सोचना चाहिए। बिल्कुल, उनके बचपन में किसकी सरकार थी? तो वो तो हम सभी ये कह रहे हैं ना कि 2014 से पहले होते ही नहीं थे हिंदू मुस्लिम के दंगे। अगर जो भी हुए हैं, वो जो भी जितनी वैमनस्यता इन्होंने भरी है वो, और अभी भले अब्दुल जी हमको इसके परिणाम ना दिख रहे हों, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जब सेंट्रल से भाजपा जाएगी तब हमें इसके दूरगामी परिणाम दिखेंगे, जो पूरे देश के लिए, किसी एक समुदाय की बात नहीं है, सभी के लिए, हमारे लिए भी नुकसानदायक होंगे, सामने वाले के लिए भी नुकसानदायक होंगे। लेकिन भाजपा को ये चीज नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा का सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि हमें सत्ता चाहिए है, हमें सियासी रोटियां सेकनी है, भले वो लोगों की लाशों पे, चिताओं पे सेकें। उन्होंने यही शुरू से, नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स शुरू से ही रही है। वो चाहे हम गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे देख लें, चाहे 14 में प्रधानमंत्री के तौर पे देख लें। आप एक तरफ वो मुस्लिम सूफी योजनाएं चला देते हो, यात्रा निकाल, हाँ, वो मोदी मित्र, मोदी भाईजान, जाने क्या योजनाएं चलाते हो, लेकिन आपके नेता तो ऐसे बयान दे रहे हैं। और दूसरी बुरी बात यह है कि उन नेताओं पे कोई सख्त एक्शन नहीं होता है। यहाँ पे अगर कोई दूसरा नेता जाके सिर्फ ये कहता है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, या देश में अराजकता बढ़ी, तो आप, या लोकतंत्र पे हमला, तो तुम उसको देशद्रोही घोषित कर देते हो, देश को तोड़ने वाले बयान बता देते हो। तुम्हारे नेता लगातार दे रहे हैं ऐसे बयान जो वाकई में समाज को बांटने वाले हैं, उन पे आप कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हो। नुपुर शर्मा ने इतना बेहुदा बयान दिया था, उस पर क्या ही सख्त कार्रवाई हुई? सभी को पता। हिमंत बिश्व शर्मा पे तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। एक बंदा आपका संसद में खड़े होकर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, माननीय हो, आप संसद के अंदर खड़े हो, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें खड़े होकर वो कुछ भी बोल रहे हैं एक मुस्लिम सांसद को।
हाँ, उस पे जो उस अमरोहा पे से दानिश अलवी अलवी पे को बोला किस तरीके से बोला गया और कुछ भी लोकसभा कार्रवाई के नहीं मंत्री की। के अंदर, मतलब हाँ। जो लोकसभा अध्यक्ष हर बात में नो करने लगते हैं, हर बात में बहुत जल्दी लोगों के खड़गे राहुल गांधी के और विपक्ष के नेताओं के बयान कभी हटा देते हैं, उनको निलंबित कर देते हैं। कुछ नहीं किया तुमने तो ये एक तरफा कार्रवाई जिस तरीके से चल रही है या देश को बांटने के, समाज को बांटने का काम है, उससे इनको लाभ नहीं होगा और जनता भी ये समझ गई है। तो जो बीजेपी के पीछे संघ है मोहन भागवत का मुस्लिम प्रेम जो जाग रहा है कुछ सालों से, कुछ दिनों से, तो उनके कुछ बयान है। तो एक गाजियाबाद में 3 साल पहले का है। 3 साल पहले मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है। ठीक है, मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू मुसलमान का डीएनए एक ही है। उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू मुसलमान को एक होना चाहिए था, इनको जोड़ना क्या है, ये जुड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं मोहन भागवत कि इनको जोड़ना क्या है, ये तो पहले से जुड़े हुए हैं। तो अगर देखिए जिम्मेदारी, देखिए आरएसएस की बनती है, जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी अगर ये कहते हैं कि मैं अगर हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं जीवित सार्वजनिक जीवन में जीने योग्य नहीं रहूंगा। राजनाथ सिंह जी अगर ऐसी बात करते हैं तो जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है ना कि जो अपने जो छुटबुल्ले नेता है या और भी जो राज्यों के मुख्यमंत्री जो ऐसे बयान दे रहे हैं उनको रोकना चाहिए, उनको मना करना चाहिए, लेकिन पाबंदी सबसे लगानी चाहिए। बात तो वही है ना, आप बोल रहे हो, आप अपने एक्शन में वो करके भी तो दिखाओ ना। अगर आपका नेता, ऐसा तो है नहीं कि कोई नेता बोल रहा है मोदी जी की बात सुनेगा नहीं। सही बात है भाई, जो आप अगर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हो तो आप अपने नेताओं के बयान तो अपने अकॉर्डिंग करवा ही सकते हो। तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मोदी जी कह रहे हो कि नहीं मत दो हिंदू मुस्लिम बयान, और वो दे रहे हैं। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि हो सकता है पिछले 5 साल संघ प्रमुख की ना सुनी जा रही हो, इसकी थोड़ी, हाँ, इसकी गुंजाइश है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसकी पूरी नाराजगी दिखी, जिसका खामियाजा भाजपा ने भुगत लिया। सही बात है। बट और कहीं ना कहीं शायद संघ ये समझ गया था कि माहौल ज्यादा बिगड़ रहा है, इसलिए संघ की भाषा थोड़ी सी बदली। ये नहीं कहेंगे कि संघ की विचारधारा बदल गई है, भाषा बदली है। लेकिन भाजपा तो ना भाषा बदल रही है ना विचारधारा बदल रही है। और आप फिर ऐसे में कह रहे हो कि हम विकसित राज्य बनेंगे और वो राष्ट्र योगी फलाना, नहीं बन सकते ना। ऐसे हम विश्वगुरु कैसे बन जाएंगे? हम अपने ही देश को बांट के, समाज को बांट के विश्वगुरु नहीं बन सकते, ये समझ जाना चाहिए। सही बात है। तो आराध जी, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ में। तो अब देखना ये होगा कि क्या जो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है इस पर लगाम कब रुकेगा, लगाम लगेगा भी या फिर नहीं, और इससे देश को खतरा है, देश की एकता अखंडता को खतरा है, ये बात माननी पड़ेगी। और इससे समाज बटेगा, लोग बटेंगे, लोगों में नफरत पैदा हो रही है। आपने कल देखा किस तरीके से गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने छात्रों के सामने जो बातें कही कि अब शस्त्र उठाने का समय आ गया। तो ये सब हालात इस वक्त देश में चल रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।